आज हम बनाने जा रहे हैं CRT बॉक्स टीवी जो 14 इंच का है। और इसके अंदर जो फॉल्ट है आप मिरर में देख सकते हैं। प्लेन रास्टर है, पिंक कलर में है। और आप गौर से अगर इसके बेस पर देखेंगे तो ये जो सेक्शन है यहाँ से आपको स्पार्किंग नज़र आएगी। लीकेज है, यहाँ पर लीकेज होने की वजह से स्पार्किंग आ रही है। आप देख सकते हैं स्पार्किंग दे रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो है इस ट्रैक को ही काट दिया और ये ट्रैक था वो काट दिया। काट देने के बाद जो है जो यहाँ से स्पार्किंग थी वो अब नहीं होगी। मैं चाहता तो इसको क्लीन कर सकता था, क्लीन करके भी लगा सकता था, लेकिन क्या होता क्लीन करने के बाद वो वापस से कहीं ना कहीं दूसरे जगह से स्पार्क होता। तो मैंने जो है इसको यहाँ से हटा ही दिया है और इसको जो है हमने दूसरी जगह से दे दिया है। और अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे ब्लू बैक आ चुका है पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट। आप पीस वर्किंग गुड हो गया है। फिर भी इसके कुछ किट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये जो है एक TCL का यूनिवर्सल किट है जो किसी भी 14 इंच 20 इंच 21 इंच के किट के साथ मैच हो जाता है। और इसके कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ इसके बारे में। ये जो है अपना SMPS पावर सप्लाई सेक्शन है और ये अपना EST सेक्शन है। और ये जो है अपना H आउटपुट ट्रांजिस्टर और ये जो है अपना वर्टिकल आउटपुट सेक्शन है। और सेकंड ये जो है अपना साउंड आउटपुट सेक्शन है। उसके बाद ये है अपना PTC सेक्शन जो ट्यूब के ऊपर कलर पैच वगैरह आ जाते हैं उसके लिए काम करता है। और फाइनली जो है ये अपना क्रोमा IC माइक्रो प्रोसेसर। और ये जो है अपना ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, सॉरी ट्रांसफार्मर है। अभी हम जो है इसके और ये जो अपने ट्यूब के ऊपर लगा हुआ है योक जो पिक्चर को विड्थ और हाइट एडजस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है अपना EST का कैप जहाँ से हाई वोल्टेज जनरेट होती है ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो इसका मेन सप्लाई है 110 वोल्ट जो कि सेकेंडरी सेक्शन जो है SMPS का वहाँ पे आना चाहिए। आप देख सकते हो 111.5। फिर सेकंड जो है 27.66। थर्ड वन में आता है 11.42 और चौथे नंबर पे आता है 16.6। जो 16.6 वोल्टेज है ये साउंड आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये जो है अपना साउंड आउटपुट सेक्शन है। और ये जो 11 वोल्ट है 11.42 वोल्टेज है। ये वोल्टेज जो है हमारे रेगुलेटर सेक्शन जो माइक्रो प्रोसेसर IC को सप्लाई चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 5.6 वोल्ट। और सेकंड वन आता है ये आपका 8 वोल्ट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो IC है अपना वर्टिकल IC है। वर्टिकल IC का जो सप्लाई सेक्शन है
27.44 और इसका जो आउट है जो पॉइंट योक को जाता है वहाँ पर 11.83 और सेकंड पे इक्वल है ऑलमोस्ट। और जो ये सेकंड है अपना एच हॉरिजेंटल सेक्शन का है, हॉरिजेंटल सेक्शन पे ये अपना एच आउटपुट ट्रांजिस्टर है, एच आउटपुट ट्रांजिस्टर 110 है। और इसको ड्राइव करने के लिए ये जो है इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है और ये काम करता है यहाँ पे जब भी माइक्रो प्रोसेसर ऑन होगा तो यहाँ पे समथिंग 0.300 वोल्टेज से ये ऑसिलेट होता है, फिर जो है EST जनरेट होती है। अब हम बात कर लेते हैं EST जनरेट होने के बाद दो वोल्टेजेस जो EST से बनती है, जो कि हमारा आगे जाता है योक बेस जो है अपना ये बेस यूनिट को सप्लाई चाहिए, तो वो जाती है आपका 180 आना चाहिए, 180 आता है, ठीक है, थोड़ा 19-20 है। और सेकंड जो है ये हीटर के ऊपर AC वोल्टेज आता है। मैं आपको AC वोल्टेज दिखाता हूँ। 1.8